ठीक है। ऐसे होने के लिए तो मेरे पास है नोट्स, लेकिन बनाए सब लोग साथ साथ नोट्स, ताकि क्या होगा ना, अगर कुछ भी दिक्कत होगी तो आपको नोट्स मिल जाएंगे खुद के बनाए हुए। हेडिंग लिखिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब मैं समझाऊंगा वैसे वैसे आप लोग करते जाएंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला when vertex is h comma k and axis is parallel to x axis. So equation of parabola when vertex is h comma k and axis is parallel to, कितना दे रखा है आपका, x axis दे रखा है भाई, एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, ऐसे पैराबोला का केस क्या होता है, तो देखो इसमें होता ही है, चलिए तो मैंने क्या कर दिया बेटा, इस पैराबोला को ना इसके एक्सिस को शिफ्ट कर दिया है, लेकिन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। पहले पैराबोला आप क्या देख रहे थे, ये पैराबोला देख रहे थे आप, उसमें ये एक्स एक्सिस होता था। आराम आराम से सीखो, भागने की जल्दी मत करना, ये एक्स है ये वाई है, ठीक है। ये पैराबोला देखो, ये मेरे पास कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है, ये मेरे पास क्या दे रखा है, वाई दे रखा है, उसके पैरेलल ये शिफ्ट कर दिया गया है। अब ये कौन सी लाइन है, ये y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो y इज इक्वल्स टू k लाइन है ये, ठीक है। और यहां पे ये x इज इक्वल्स टू h लाइन दे रखी है, तो ये पॉइंट जो मैं कंसीडर करके चल रहा हूं, दैट पॉइंट इज h, k। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होती थी, ये पैराबोला की इक्वेशन होती थी y स्क्वायर, राइट साइड ओपन है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, जिसमें ये वर्टेक्स कैसे निकाला जाता था, इसको जीरो कर दो तो y जीरो, इस x वाले पार्ट को जीरो कर दो तो x जीरो। मतलब अगर इसका जो वर्टेक्स है वो h, k हो गया, तो मुझे कुछ इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा ताकि ये चीज वहां पे मैनेज हो जाए। जैसे मैं लिखूंगा y माइनस, क्या लिखा जाएगा बेटा, y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax माइनस h। तो y माइनस के इज इक्वल्स टू 4ax माइनस h, ये पॉइंट हो जाएगा आपका h, k। तो h, k इज y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax माइनस h, तो पॉइंट कहलाता है आपका h, k। ये हमारा पॉइंट इस तरीके से आपको मिलने लगेगा, ये इक्वेशन इसकी हो जाएगी। तो हमने 4a में कोई चेंज नहीं किया, मतलब उसकी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ जितनी थी, 4a लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है, उतनी लेंथ हमने यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम की मेंटेन की है। हमने सिर्फ चेंज किया है किसमें, वर्टेक्स में, मतलब हमने पैराबोला को यहां से उठाया और पैराबोला को उठा के दूसरी जगह चिपका दिया बस। तो उसका जो उसका वर्टेक्स है, वो वर्टेक्स कैसे मिलता है, आप इसको जीरो कर लीजिए, इसको जीरो किया तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, y इज इक्वल्स टू k, इसको जीरो किया तो आ जाएगा x इज इक्वल्स टू h, तो पॉइंट कितना हो जाएगा h, k। इस तरीके से निकाला जाता है। अगर किसी को कोई डाउट है किसी भी चीज में तो प्लीज पूछ लीजिए, अगर डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ाता हूं, आगे बताता हूं। पूछना चाहते हो, मुझे पता है, पूछो। सर ऊपर वाले डायग्राम में डायट्रेक्स y एक्सिस है, किसमें, ये नए वाले में डायट्रेक्स कौन है, y एक्सिस? नहीं, डायरेक्ट्रिक्स अलग रहेगी, अलग लाइन रहेगी, जितनी डिस्टेंस इसकी फोकस से रहेगी, अभी निकलवाऊंगा वो मैं डायरेक्ट्रिक्स होगी क्या, ठीक है, ठीक है। इसमें दूसरे वाले में और कोई डाउट? सर हमने उसको जीरो क्यों करा था, y माइनस के को? ये वर्टेक्स निकालने के लिए। अब आप बोलोगे ना अगली बार के सर मैं अगर पैराबोला मेरे सामने लिखा होगा, मान लेता है ये लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कि y माइनस 2 उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ x माइनस 3, है ना। तो वो वर्टेक्स बताओ कितना हो जाएगा, इसको जीरो किया तो y इज इक्वल्स टू 2, इसको जीरो किया तो x इज इक्वल्स टू 3, तो 3, 2 मेरे पास क्या हो जाएगा, पैराबोला। ओके सर, ठीक है, मतलब ये वर्टेक्स हो गया मेरा। सर नीचे कर दीजिए, अभी कर देता हूँ, समझ गए? यस सर, हाँ सर आ गया, है ना। चलो जल्दी करो, उसके बाद मैं दूसरी चीजें निकालने के लिए आपको दूंगा, देखते हैं कितने लोग सोच पाएंगे। डन सर।
ठीक है, अब मुझे इसमें क्या क्या निकालना है और वो कैसे निकालना है मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप ट्राई करेंगे उसे निकालने का। इक्वेशन ये लिखी हुई है, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला तो ये हो गई। आपको निकालना है फोकस, आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, आपको निकालना है एलआर की लेंथ। ये तीन चीजें निकालने की कोशिश कीजिए, देखते हैं आप क्या कर पाते हैं। ट्राई करो जल्दी, ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम लो, ट्राई करो। सर डन सर। जी डन, बढ़िया। चलिए तो फोकस बताइए, कोई बता सकता है फोकस क्या हो जाएगा? ए प्लस एच। ए प्लस एच, अच्छा H+A, बिल्कुल सही है तुषार, जिसने ट्राई किया था उसका बढ़िया था, लेकिन थोड़ा मिस्टेक हो गया। दूसरा, फोकस कैसे हुआ? तो ध्यान से देखो यार, एक बात बताओ, फोकस था क्या? अगर मैं इस पैराबोला की बात करूं तो फोकस क्या था?
ये पॉइंट कितना था a,0, मतलब ये डिस्टेंस कितना था आपके पास a, ठीक है। तो ये पॉइंट कितना था a,0, ये कितना था 0,0, तो डिस्टेंस कितना हो गया आपका a, ठीक है। यहां पे अगर बात की जाए तो यहां पे कितना होता था, ये यहां पे भी वही सेम, आप जब कुछ चेंज ही नहीं कर रहे, फोकस मान लेते हैं ये पॉइंट हुआ, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ a, मतलब अगर बात करेंगे h, k पे तो y तो फिक्स ही रहेगा ना, सिर्फ आप x डायरेक्शन में बढ़ने के लिए बोल रहे हैं कितना यूनिट, a यूनिट। तो यहां से यहां तक ये कितना हुआ h, और यहां से यहां तक ये कितना हुआ a, तो डेफिनेटली x में क्या ऐड हो जाएगा a प्लस h, तो h प्लस a हो गया x कोऑर्डिनेट, और k y कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं हुआ है तो ये हो जाएगा आपका k, y कोऑर्डिनेट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है तो ये हो जाएगा आपका k। बताइए कोई दिक्कत है किसी को, कुछ भी पूछना है इस पे फोकस वाले केस में? अब आप बोलोगे सर हर बार मैं ये तो नहीं करने बैठूंगा ना यार, हर बार मैं उसमें ये तो नहीं देखूंगा कि a कहां है कितना है, तो हाँ उसका तरीका मैं समझाता हूं आपको। क्या करना है, देखो इसके कोऑर्डिनेट कितने थे पुराने वाले के, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, पुराने वाला स्टैंडर्ड फॉर्म की बात मैं क्या कर रहा हूं, y माइनस के उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस h, ये मेरा है। तो इसमें पुराने वाले में फॉर्म क्या है, ये पॉइंट कितना चल रहा है आपका a,0, ये पॉइंट चल रहा है a,0, तो ये कितना हो जाएगा आपका a प्लस h वाला निकालना है मेरे को। ये पॉइंट चल रहा था a,0 पुराने वाले में, जब आपकी इक्वेशन कितनी थी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। इस जगह के बारे में अगर बात करेंगे, इसकी इक्वेशन कितनी है ये, तो यहां पे x कितने के बराबर है, यहां पे x कितने के बराबर है a के बराबर, और इस पॉइंट के लिए y कितने के बराबर है 0 के बराबर। तो इस पॉइंट के लिए x कितने के बराबर है a के बराबर, इस पॉइंट के लिए y कितने के बराबर है 0 के बराबर। वही सेम चीज हम यहां कर देंगे, मतलब अब x की जगह यहां पे कितना आ गया x माइनस h, तो x माइनस h कितने के बराबर कर दीजिए a के बराबर, और y माइनस k कितने के बराबर कर दीजिए 0 के बराबर। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा h प्लस a, y कितने के बराबर हो जाएगा k के बराबर, तो x हो गया h प्लस a और y हो जाएगा k के बराबर। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू h प्लस a, y इज इक्वल टू k, इसलिए ये पॉइंट आया है। तो मतलब फ्यूचर में अगर मैं आपको ये पैराबोला दे दूं, पैराबोला कुछ ऐसा है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला कि y माइनस 3 उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a x माइनस 1, तो भाई ये जो है y माइनस 3 उसका स्क्वायर इक्वल्स टू 4a x माइनस 1, a की जगह पे मैंने डाल दिया भैया 1, ठीक है। a मैंने बोल दिया ये 4 हो गया, तो 4 टाइम्स ऑफ कितना हो गया 1, ठीक है भाई ये हो गया। तो y माइनस 3 उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 के बराबर है। इसका मुझे फोकस निकालना है, तो कुछ मत करो, यहां से x माइनस 1 लो, वो कितने के बराबर होता था ऑर्डिनरी, ये किस फॉर्म को बिलोंग करता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, उसी को तो शिफ्ट किया होगा। तो ऑर्डिनरी केस में कितना होता था ये a,0, a की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 1 दे रखी है, तो ये हो गया 1,0, तो x माइनस 1 को 1 के बराबर कर दूंगा, और y माइनस 3 को कितने के बराबर कर दूंगा, यहाँ पे चल रहा था 0, यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 और यहां से आ जाएगा y इज इक्वल टू 3, ये मेरा क्या आ जाएगा 2,3 मेरे पास कितने के बराबर आ जाएगा बेटा, फोकस आ जाएगा। तो 2,3 मेरा क्या आ जाएगा, फोकस आ जाएगा। किसी को यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं डाउट है तो मुझे बताइए, हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। सर ये एग्जांपल दोबारा समझा दो। क्या बोल रहे हो बच्चे? ये एग्जांपल दोबारा समझा दो। एग्जाम्पल में कुछ नहीं है, एक बात बताओ, मैंने सिर्फ इतनी बात तो बोली कि जो आपका x है कितना हो गया है, x की जगह x माइनस 1 हो गया है, तो पुराने वाला जो भी कोऑर्डिनेट रहेगा ना फोकस का, उसमें x कोऑर्डिनेट को x माइनस 1 के बराबर रख दो, और y कितना हो गया y माइनस 3, तो पुराने वाले में आप क्या कर लो, इसको किसके बराबर रख लोगे, y माइनस 3 को 0 के बराबर रख दो, तो वहां से जो x और y की वैल्यू कैलकुलेट होगी वही आपका फोकस देगा। ये शॉर्ट तरीका है, शॉर्टकट है, समझ गए या नहीं समझे? यस सर समझ। यस सर। बताओ समझ गए ना सब लोग? आगे बढ़ूं? निकिता समझ आया बच्चे? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। अगला इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, बताइए निकली आप में से किसी की इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स? वर्षा आई है क्या? वर्षा, वसुदेव, वर्षा, वर्षा आई है? हाँ भाई बताओ। x is equal to y is equal to minus a. a plus h. y is हाँ सर, y equals y is to equal to h minus minus a plus h. माइनस a प्लस h, ठीक है। y इज इक्वल टू, पहले वाले से कंपेयर करके देखते हैं। पहले वाले में क्या था भाई, डायरेक्ट्रिक्स क्या हुआ करता था,
किसके पैरेलल? वाई एक्सिस के। तो यहां भी ये किसके पैरेलल रहेगा? वाई एक्सिस के। पहली चीज तो डायरेक्ट्रिक्स मेरा वाई एक्सिस के पैरेलल रहेगा। ठीक है, यहां में डिस्टेंस कितनी थी? ये ए थी, यहां भी डिस्टेंस कितनी होगी? -a। ठीक है, तो ये सेम डिस्टेंस मेंटेन होगी, तो x इज इक्वल्स टू कितना आता था? -a के बराबर आता था। मतलब ये भी x इज इक्वल्स टू तो आएगा, लेकिन वही सेम डिस्टेंस को मेंटेन करेगा। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा? जितना ये पॉइंट होगा उतना ही आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ये a डिस्टेंस किस में से निकाल दूं मैं? h में से निकाल दूं। -a। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में? h -a। ठीक है, मतलब एक तरीके से मैंने क्या किया, मैंने यही तो किया है कि ये पॉइंट कितना है? h, k, उसमें ये a डिस्टेंस निकाल दूंगा, तभी तो ये पॉइंट पे पहुंचूंगा। तो x इज इक्वल्स टू उसके बराबर कर दो। किसी को दिक्कत है तो प्लीज बताओ। k में कोई चेंज नहीं आएगा, k कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट ही रहेगा। ये इक्वेशन अभी भी y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन हमेशा x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट से आती है। कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ। अब मैं इसका शॉर्ट तरीका बताने जा रहा हूं, अगर कोई दिक्कत नहीं है नहीं है सर। मैं शॉर्ट तरीका समझाने जा रहा हूं। सर दोबारा बताना एक बार। देखो, ध्यान से देखना, ये जो लाइन है ना, इस पुराने वाले से कंपैरिजन चल रहा है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax वाले से। उसमें क्या होता था? डायरेक्ट्रिक्स कौन सी इक्वेशन होती थी? ये इक्वेशन होती थी डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है ना? x एक्सिस हाँ के सर। y एक्सिस के पैरेलल लाइन इक्वेशन होती थी x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अभी भी क्योंकि सिर्फ हमने ये चेंज किया है, इसका तरीका चेंज नहीं किया है, तो y इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, अभी भी मेरी डायरेक्शन वो रहेगी डायरेक्ट्रिक्स। तो x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अगर मैं बात करूं, तो x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट जनरेट करने के लिए बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो, ये a है, ये वाला भी a ही रखना पड़ेगा। तो देखो ये पॉइंट कितना था? h। तो ये लाइन कौन सी है? x इज इक्वल्स टू h। ये लाइन कौन सी है? y इज इक्वल्स टू k। अब ये x इज इक्वल्स टू h और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल रहेगी, लेकिन डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में? a यूनिट पीछे है ये लाइन। तो आप क्या करोगे? h में से a को घटा दोगे तो ये लाइन आ जाएगी। समझ गए? ओके सर, आ गया। है ना? अब मैं तरीका बता रहा हूं यशवंत, अगर मैं तरीका बताऊंगा वो ज्यादा तुमको आसान लगेगा मेरे हिसाब से। तो क्या तरीका है ये? अगर बाई चांस आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चाहिए, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालने का तरीका ये होगा कि पहले डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कितनी थी? x इज इक्वल्स टू -a। तो x की जगह पे कितना आ गया? x माइनस h। उसे कितने के बराबर कर दो? -a के बराबर कर दो। फिर से सुनो, x की जगह पे क्या आ गया है? x माइनस h। तो यहां भी x की जगह पे आप क्या रख दो? x माइनस h। उसे कितने के बराबर कर दो? -a के बराबर कर दो। तो x इज इक्वल्स टू h माइनस a। यही तो आ रहा है ना इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ज्यादा आसान है ना यशवंत ये? हाँ सर। इस अगर ये समझ में आया तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स निकाल के दिखाना, इस एक्सप्रेशन की डायरेक्ट्रिक्स निकाल के देखो। सर एक बार रिपीट कर दो। कुछ नहीं करना है लड़के, डायरेक्ट्रिक्स होता क्या था? x इज इक्वल्स टू -a पुराने वाले के हिसाब से, और इसी की एक्सटेंडेड फॉर्म है ये। तो x की जगह पे आप क्या डाल दो? x माइनस h, काम खत्म। ठीक है सर x इज इक्वल टू 1। क्या? x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल्स टू 1। -2 आएगा सर। चलो भाई, मैंने क्या बोला था यहां पे? x इज इक्वल्स टू -a पुराने वाले में होता था, x की जगह पे कितना आ गया? x माइनस 1। ठीक है, और वो कितना था? -a। देखो जरा, a की वैल्यू कितना है? 1। उसके सामने लगा दो माइनस, तो x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, आंसर कितना हो गया? 0। x इज इक्वल्स टू 0, मतलब ये y एक्सिस आ गया। इसके केस में कितना आ गया? y एक्सिस आ गया आपका। y एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स की तरह काम करेगा। समझे या नहीं समझे? नहीं समझे तो बताओ ना बच्चे, क्या नहीं समझ में आया? जल्दी बोलो। आ गया सर, आ गया। आ गया, क्योंकि अगला क्वेश्चन फिर से आपके लिए आ रहा है। एलआर की लेंथ बताइए। एलआर में कोई चेंज किया क्या? मैंने पहले ही बताया था। नहीं सर, नहीं सर। 4a। एलआर की लेंथ कितनी थी? 4a। तो अभी भी कितनी आएगी? 4a। वो सीधा आ जाएगा 4a। अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा, एलआर कितना हो जाएगा? 4। हाँ या ना? यस सर। दिक्कत है कोई? नो सर। बढ़ू आगे? यस सर। नोट कर लो जल्दी। नेक्स्ट
हेडिंग लिखना पड़ेगा अपने को। इक्वेशन ऑफ पैराबोला when vertex is h comma k and axis is parallel to y axis. This is parallel to y axis. मतलब आपने क्या कर दिया, आप यहां ले, जो पहले यहां हुआ करता था उसको आप यहां उठा के लेके चले गए। पॉइंट कितना हो गया, h कॉमा के। तो इक्वेशन आपके हिसाब से क्या हो जाएगी, पहले वाले केस में कितना होता था, x स्क्वायर इज x square equal to 4ay. यहां कितना हो जाएगा, x माइनस h उसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a y माइनस k। समझे या नहीं समझे, समझ आया या नहीं समझ में आया? सर आ गया। गया सर. आ गया। तो ये इक्वेशन हो जाएगी। अब मुझे फिर से वही चीजें निकालनी है, फोकस निकालो जल्दी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, LR की लेंथ, हुआ? डन सर। बहुत बढ़िया, हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया. बहुत बढ़िया। बाकी लोग? डन सर। बढ़िया। हाँ भाई बताइए, फोकस कितना हो जाएगा, h कॉमा k प्लस a। बिल्कुल सही है। हाँ सर। कैसे, देखो पहले वाले में फोकस कितना होता था, 0 कॉमा a, तो x कितने के बराबर होता, 0, y कितने के बराबर होता, a, तो x की जगह पे कितना हो गया, x माइनस h, तो x माइनस h को 0 के बराबर कर दो, तो फोकस के लिए x माइनस h 0 के बराबर और y माइनस k कितने के बराबर हो जाएगा, y माइनस k a के बराबर हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू h और y इज इक्वल्स टू k प्लस a, ये मेरा फोकस हो जाएगा। मतलब अगर मैं फोकस के कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो कितना हो जाएगा, h कॉमा, भाई h तो चेंज ही नहीं होगा ना, क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि सिर्फ आप यहां से यहां बढ़ रहे हो, a यूनिट आगे बढ़ रहे हो आप, सेम ये y इज इक्वल्स टू पैरेलल है, तो y इज इक्वल्स टू पैरेलल, x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट लाइन होती है, तो x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट ही रहना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स बताइए। y इक्वल टू k माइनस a। y इज इक्वल्स टू k माइनस a, कैसे पता चला, देखो इस केस में डायरेक्ट्रिक्स होती थी यहां पे कितना, y इज इक्वल्स टू माइनस a के बराबर, तो y की जगह पे अब कितना हो गया है, y माइनस k, तो डायरेक्ट्रिक्स के केस में क्या करना पड़ेगा अपने को, y माइनस k को कितने के बराबर करना होगा, माइनस a के बराबर करना होगा, तो y इज इक्वल्स टू k माइनस a, तो y इज इक्वल्स टू k माइनस a। y is equals to k minus a।
और किसी को दिक्कत कोई भी? k माइनस ए, ठीक है। चलिए ये आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट LR 4A सर। सर 4 LR कितना रहेगा? 4A। अब आप एकदम परफेक्ट हो गए हो इस चीज में। किसी को भी कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है तो प्लीज पूछ लो। इन दोनों चीजों में अगर मैं बाई चांस आपको निकाल के दूं ये, तो आप कर दोगे इसको सॉल्व, ठीक है। तो एक बढ़िया क्वेश्चन है, उस बढ़िया क्वेश्चन तक पहले हमको जाना पड़ेगा, ठीक है। दूं एक बढ़िया क्वेश्चन, क्या बोलते हो, हाँ या ना? दे दो सर। यस सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इत्मीनान से हम 10 मिनट लेंगे सॉल्व करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लेंगे टाइम। एक बार नोट कर लो इसको, क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। सर मजा आया होगा तब। हाँ, काफी दिनों में लोगों से मिलके अच्छा लग रहा है। सर ऑफलाइन स्टार्ट होने के बाद ऑनलाइन नहीं चलेगी? सब चलेगा बेटा, सब कुछ चलेगा, वो सब तुम छोड़ो, वो हमारा काम है। ओके सर। बुलाओ ना ऑफलाइन जल्दी से। बुला रहे बेटा, गवर्नमेंट सर्कुलर तो आए। तुम्हारा 21 तारीख को आना है। हुआ डन ये? हाँ सर। सर चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन, y स्क्वायर प्लस 2y माइनस x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 represents a parabola. Represents a parabola. Find its vertex, equation of axis, लिखते जाना बेटा, equation of axis, equation of LR, length of coordinate of focus, अरे इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या है? एक्सिस कौन सा होता है पैराबोला का, उसकी इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अभी बता दूंगा मैं। डायरेक्ट्रिक्स लिखना था पूरा, मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया, लेकिन समझ जाना डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद चाहिए एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम, जो भी तुमने अभी तक निकाला है वो सब निकालना है तुमको। उसके बाद लेंथ ऑफ LR, जो भी तुमने अभी तक निकाला है सब निकालना है। एक्सप्रेशन ये है। अच्छा, अब तुम पूछ रहे थे एक्सिस क्या होता है लड़के, तुमने ये पैराबोला बनाया था यस सर। है ना, तो इस पैराबोला में ये एक्सिस होता है ना, एक्सिस ऑफ पैराबोला कहलाता है ना ये। नहीं सर, अगर किसी क्वाड्रेंट में हो तो। क्वाड्रेंट में कुछ नहीं है, तुमको देखना है पैराबोला कौन से हिस्से पे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर यही सेम चीज यहां पे देखी होती तुमने, पिछले वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इसका एक्सिस कौन सा हो गया, ये वाला x इज इक्वल्स टू h, ठीक है। उससे पहले वाले में इसका एक्सिस कौन सा हो गया, y इज इक्वल्स टू k, समझ गए? यस सर। चलो सॉल्व करो बेटा, आराम से टाइम लो, सॉल्व करो।
जल्दी जल्दी का मेरा मतलब है काम करते रहना है, ऐसे नहीं छोड़ सकते आप कि चलो ठीक है जी बाद में कर लेंगे। हमें इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी निकालनी है। बिल्कुल निकालनी है। करो जल्दी। सर हो गया।
हुआ? यस सर। चलिए बताइए आंसर्स। कैसा पैराबोला बना? इक्वेशन बताओ पैराबोला की सबसे पहले। सर ये वैसा टाइप का पैराबोला बना था, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस h। क्या इक्वेशन बताओ? सर इक्वेशन आई है y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, y माइनस माइनस 1 मतलब y प्लस 1। हाँ मतलब सर मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया था ना, मतलब कंपेयर करने के लिए। तो y प्लस 1 उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू फिर x minus 4 x x हाँ प्लस सर 4। x प्लस 4 नहीं होगा? -4 प्लस या माइनस? माइनस है। माइनस अच्छा है। हाँ सर, x माइनस एकदम 4। करेक्ट हाँ है यस सर। यार, एकदम सही है इक्वेशन। क्या करना है आपको, इसको उठाना है। y का होल स्क्वायर बन सकता है ना, यहां से देखो y स्क्वायर भी है y भी है, तो y का होल स्क्वायर बना लो। कैसे बनाएंगे? y का कोफिशिएंट कितना है 2, उसके कोफिशिएंट को किया हाफ, उसका किया स्क्वायर, ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, माइनस माइनस x, यहां से प्लस में 4 इक्वल टू 0। ये हो गया y प्लस 1 उसका स्क्वायर, यहां से कितना आ गया माइनस एक्स, ये क्या बोलता है, ये 5 था तो मैं माइनस ऑलरेडी कर चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपके पास में प्लस में 4 इक्वल टू 0। आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं y प्लस 1 उसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आप देखेंगे तो x को उस तरफ उठा के लेके चले गए प्लस माइनस 4, नहीं तो y प्लस 1 उसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 4। कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। नहीं, नो सर। ये इक्वेशन आएगी, किसी को देखना है तो वो दोबारा देख सकता है। मैंने क्या किया, मैंने होल स्क्वायर बनाया y का और ये बना दिया, ठीक है। सर होल स्क्वायर कैसे बनाया है? होल स्क्वायरिंग कैसे करते हैं? देखो y स्क्वायर है 2y है ना, तो क्या करना होता है, y स्क्वायर है 2y है तो y का कोफिशिएंट का क्या करना होता है, मैंने 2 बार सिखाया भी इसको पहले। y के कोफिशिएंट को करो हाफ, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1, उसका करो स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर इज 1, उसे ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये किसका होल स्क्वायर बन गया? देखो y प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया ना, वही मैंने ये ओके सर, नहीं, आ गया सर, आ गया। ये इक्वेशन आई। अब चलते हैं अगला वाला, वर्टेक्स बताना है सबसे पहले। वर्टेक्स बताओ। x -1 इसको जीरो करना है, 4 इसको करना है। -1 हाँ x माइनस 4 को जीरो किया तो x की वैल्यू 4 आ गई, y प्लस 1 को जीरो किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। तो वर्टेक्स कितना हो जाएगा 4, -1। सही है या नहीं है? सही है सर। यस सर। इक्वेशन ऑफ एक्सेस y इक्वल टू -1। एक्सेस की इक्वेशन देखो, याद एक ही चीज रखनी है कि ये किस टाइप का पैराबोला बना, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। इसमें एक्सेस कौन होता है, y एक्सेस, मतलब उसकी वैल्यू कितनी होती है, y इज इक्वल्स टू 0, है ना। पुराने वाले में यही होती है एक्सेस की इक्वेशन, तो नए वाले में y की जगह पे कितना आ गया है, y प्लस 1, उसकी वैल्यू को किसके बराबर करना है, इक्वल टू 0, तो y प्लस 1 इक्वल टू 0, और आप इसे लिख सकते हो y is equals to -1, y is equals to -1, equation of axis, equation of LR, x equals to 17/4 यस सर, 17/4। x equals to length 17/4 of LR। अच्छा, इक्वेशन ऑफ LR, हाँ क्या बोल रहे थे आप, x is equals to 17/4 17/4। देखो भाई यहां पे 4a की वैल्यू कितनी है, 4a की वैल्यू है यहाँ पे 1। अगर मैं इसे कंपेयर करूं किससे, y माइनस y1 के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a टाइम्स ऑफ x माइनस x1, तो 4a की वैल्यू यहाँ पे है 1, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4, तो ये मेरा a की वैल्यू आई है ना। अब LR की इक्वेशन अगर इसमें देखी जाए तो इक्वेशन ऑफ LR कितना होता है, a, 0, ये पॉइंट है तो सीधी कितनी हो जाती है, x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो x इज इक्वल्स टू a होती
है ना? Yes, अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1/4 इसके केस में, और x की जगह पे कितना आ गया है x - 4, तो x - 4 इज इक्वल्स टू 1/4। देखो पहले में क्या था इक्वेशन, x इज इक्वल्स टू a, तो यहाँ y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x में ये x था, उसकी वैल्यू a के बराबर हो गई, ये कितना है x - 4, उसकी वैल्यू 1/4 के बराबर हो गई, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 17/4। हाँ या ना? कोई दिक्कत आई किसी को तो प्लीज बताओ, नहीं आई तो बताओ। सर एक बार ये दोबारा बता दो, इक्वेशन ऑफ एलआर। देखो इक्वेशन ऑफ एलआर का क्या मतलब है, इक्वेशन ऑफ एलआर ये हुई हमारे पास में, ये x - 4 है। देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एलआर कितनी होती थी पुराने वाले में, एलआर की इक्वेशन होती थी, एलआर की लाइन होती है y एक्सिस के पैरेलल, तो x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता था। अब x कितना आ रहा है इस पे, ये पॉइंट कितना होता था a, 0, तो a को ही x के बराबर करना पड़ता है, तो ये लाइन और ये लाइन, तो x इज इक्वल्स टू a, x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, पैरेलल हो गया किसके, y एक्सिस के, ठीक है। तो वो देखो यहां पे कितना चल रहा है, x की जगह पे कितना है x - 4, तो x की जगह पे x - 4 कर दो, x - 4 इज इक्वल्स टू a, और a इसके केस में कितना आ गया 1/4, तो x - 4 इज इक्वल्स टू 1/4, 4 को उस तरफ ले गए तो 4 + 1/4 का एलसीएम लिया 17/4 आ जाएगा। वो निश्चल, यस सर, क्लियर क्लियर है? यस सर। फोकस के कोऑर्डिनेट 17/4, -1। बिल्कुल, देखो एक तो सीधा ही आ गया, a की वैल्यू कितनी चली गई 1/4, तो मुझे फोकस यहां पे कितना था a, 0, तो x की वैल्यू कितना था a और y की वैल्यू कितना था 0। अब x की जगह पे कौन आ गया x - 4, तो यहां से मुझे x - 4 इज इक्वल्स टू 1/4 करना पड़ेगा, और यहां पे y की जगह पे कितना है y + 1, तो y + 1 इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, तो अब ये आ जाएगा 17/4, कॉमा ये कितना आ जाएगा माइनस, ये इक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस हो जाएगा ये, सही है? दिक्कत है कोई? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x equal to 15/4। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा? इस केस में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कितनी होती है, यहां पे डायरेक्ट्रिक्स होती है, इक्वेशन होती है उसकी x इज इक्वल्स टू -a, है ना, x इज इक्वल्स टू -a, यही तो होती है। तो यहां पे देखो ना इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अब x की जगह पे कितना ले रखा है हमने, x की जगह पे कितना आ रहा है x - 4, x - 4 को लिखा यहां पे x की जगह पे x - 4 इज इक्वल्स टू -a, मतलब 1/4, तो x इज इक्वल्स टू 4 - 1/4, तो 16 - 1 कितना हो गया 15/4। बताओ कोई दिक्कत है? बताओ। नो सर। चलिए अगले पे आ जाते हैं, अगला है एक्सट्रीमिटीज ऑफ एलआर। तो जो इक्वेशन ऑफ एलआर आया कितना आया, x इज इक्वल्स टू 17/4, ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ एलआर है, तो उसको उठा के किस में डाल दूं, इसमें डाल देना चाहिए मुझे। तो मैं नेक्स्ट है मेरे पास एक्सट्रीमिटीज ऑफ एलआर, तो ये कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 17/4, एलआर की इक्वेशन उसे यहां पे डाला, तो y + 1 उसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17/4 - 4, ऐसे चल रहा है, तो यहाँ पे y + 1 उसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 1/4 आ जाएगा यार, 1/4, इसका स्क्वायर हटाएगा तो प्लस माइनस आ जाएगा, ये 1 उधर जाएगा तो -1 ± 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ना, तो यहां से मेरे को कितना मिला
y की वैल्यू कितना मिला, एक बार मिला -1 + 1/2 और एक बार मिला -1 - 1/2। तो यहाँ से कितना मिला मेरे को, ये -1/2 और यहाँ से कितना मिला -3/2। ये अपने को मिला है। कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए। तो x की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में, 17/4 था, तो एक हो गया 17/4 -1/2 एंड दूसरा हो गया 17/4 -3/2। कोई दिक्कत है किसी को तो प्लीज बताइए। कोई दिक्कत है किसी को तो प्लीज बताइए। सर हो गया। हो गया। लास्ट में लेंथ ऑफ एलआर है, वो कितने के बराबर होता है, 4a। वो कितने के बराबर दे रखा है, 1 के बराबर। तो एलआर की लेंथ कितनी हो गई, 1, क्योंकि देखो ना यहाँ पे इक्वेशन में 4a की जगह कितना आ रहा है, 1। कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। नो सर। ठीक है, यस सर। चलिए आगे बढ़े। यस सर। सर लेंथ तो 1 ही होगी ना। लेंथ 1 है, एलआर की लेंथ 1 है, ठीक है, एलआर की लेंथ 1 है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, पोजीशन ऑफ पॉइंट। ये लास्ट रखते हैं क्योंकि आगे जो स्टार्ट होने वाला है वो ज्यादा लंबा है तो आज नहीं हो पाएगा। पोजीशन ऑफ पॉइंट with respect to parabola. Position of point with respect to parabola. मतलब पोजीशन का मतलब है, मान लेते मेरे पास में h, k एक पॉइंट है या x1, y1 एक पॉइंट है और ये पैराबोला है। अब ये पैराबोला के इनसाइड रहेगा, आउटसाइड रहेगा, कैसा रहेगा, ठीक है, वो सब अपने को देखना होता है। इनसाइड रहेगा, आउटसाइड रहेगा, क्या रहेगा, कैसा रहेगा, वो सब अपने को देखना होता है। तो पॉइंट है, मान लेते हैं इनसाइड है, आउटसाइड है, कैसे पता लगाएं। भाई सर्कल में भी तो यही किया था, क्या करते थे सर्कल में, याद करो जरा। इस पॉइंट को उठा के इसमें डाल देते थे, तो x1² + y1² - a² ग्रेटर देन 0 पॉइंट हो जाता था आउटसाइड, इक्वल टू 0 पॉइंट हो जाता था इनसाइड ऑन द सर्कल, लेस देन 0 हो जाता था इनसाइड। सेम प्रोसेस आपको यहां पे करना पड़ेगा। अब इस पॉइंट को उठा के यहां पे डाल लो, तो y1² - 4ax1 ग्रेटर देन 0 पॉइंट हो गया आउटसाइड। पर ये क्लोज्ड फिगर तो है ही नहीं, तो हम इनसाइड और आउटसाइड कैसे कह सकते हैं? इनसाइड हम ये हिस्सा काउंट करेंगे, जितना आगे तक ये बढ़ता जाएगा तो ये वाला हिस्सा इनसाइड है। तुम्हें क्या पता, इन्फिनिटी पे जाके हो सकता है मिल रहा हो, क्लोज बना रहा हो, ऐसा भी होता है? हाँ, अरे और क्या, इन्फिनिटी पे तो हमें कुछ पता ही नहीं ना। अच्छा, ऑन द पैराबोला, ठीक है, और y1² - 4ax1 ये कैसे हुआ, लेस देन 0, ये हुआ कैसा हुआ, इनसाइड। रीजन सुनो, तुम ऐसे समझो कि तुम इस हिस्से पे खड़े हो और ये एक समुद्र है, ठीक है, जो ऐसे आ रहा है, एक बीच है, ठीक है, और तुम इस हिस्से पे खड़े हो। अभी तुम पानी के बाहर ही तो हुए, यस सर। है ना। yes, sir. अब तुम यहाँ पे पानी के इस किनारे, मतलब दूर खड़े हो, कुछ भी हो, इस किनारे पे घूम रहे हो, तो तुम बीच पे हुए ना। यस सर। और अब तुम अंदर एंटर कर गए पानी में, तो तुम समुद्र में हुए, ठीक है। तो वही तो सिंपल सा केस है, जितना लंबा ये फैलता जाएगा उतना कोई भी पॉइंट होगा सब इनसाइड ही कंसीडर किया जाएगा। समझे या नहीं समझे? सर समझ गए। फिर हम ऐसा लाइन के केस में क्यों नहीं बोलते? लाइन के केस में इनसाइड आउटसाइड कैसे करेंगे, ये तो कर्व शेप है ना, होता है एक्चुअली। मैं इस पे जो बनाते हैं ना तुम, पैराबोला का शेप ऐसा सा होता है, देखो
तो ऐसे कंसीडर लोग, शुरू में किसी ने बोला तो था कि सर हम मान लें कि सर्कल का टुकड़ा है क्या, हम मान लें कि सर्कल का इतना सा हिस्सा है क्या, तो मतलब ये इनफाइनाइट रेडियस का सर्कल मान ले क्या, ठीक है, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। तुम्हें क्या पता ये कैसे जा, अब ये तो ये ऐसे बढ़ना है ना इसको आगे, ऐसे जाना है ना, तो सब इनसाइड का ही तो हिस्सा हुआ, अंदर आ रहा है ना, हो सकता ये राउंड तो डेफिनेटली बनेगा, इन्फिनिटी पे कंसीडर ये किया जाता है कि इन्फिनिटी पे जाके ऐसे घूम जाएगा। समझ में आई या नहीं आई बात? हाँ सर आ गई। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। ये हो गया इनसाइड, आउटसाइड और ऑन दी पैराबोला, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, यहां तक हो गया तो क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। डन है, दो एक क्वेश्चन। यस सर। सर हो गया। चलिए, इससे तुम्हें पता चलेगा कि हाँ पैराबोला क्या होता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। Find the equation of parabola which has axis parallel to y-axis and which passes through the points 0, 2, -1, 0 and 1, 6. सॉल्व करना है आपको। करो सॉल्व सब लोग। चलिए, हुआ आपसे?
देखो भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हिच हैज एक्सिस पैरेलल टू x axis and which passes through the point. These 3 points are given. ठीक है, एक्सिस पैरेलल टू x axis. ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, ये वैसा वाला फॉर्मेट का हो गया यार. एक्सिस इज पैरेलल टू x axis, y axis, सॉरी y axis बोलना. ये ऐसा हुआ. ये पॉइंट कितना हुआ, मान लेते हैं h कॉमा क्या, तो कितना हो जाएगा x माइनस h उसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a y माइनस k. इस टाइप का बनेगा. ठीक है, अच्छा, इस टाइप के पैराबोलास को कैसे अचीव किया जाता है? इस टाइप के पैराबोलास हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से मिल जाते हैं भाई. आप इस टाइप के पैराबोला को कन्वर्ट करके इसमें लिख सकते हैं. जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ले लिया. ठीक है, क्या मैं इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं? तो मैंने बोला हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं. कैसे? ये कितना हो गया, x प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1. कम वाली चलिए थी. ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन रहेगा ये वाला इधर आ जाएगा. दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 1. ये हो जाएगा x प्लस 1 उसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू y माइनस 1. ठीक है, किसी को अगर दिक्कत है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू y माइनस 1, ये यहाँ पे आ जाएगा. तुम देखो ऊपर वाला देखो, यही तो है, यही तो है, क्या दिक्कत है? तो इसका मतलब ये जो उसने बोला है जिसमें एक्सिस पैरेलल टू क्या दे रखा है बेटा, y एक्सिस, वो इस तरीके का पैराबोला होगा और इस तरीके के पैराबोला यहां से मिल जाते हैं. क्यों मैंने इसको लिखवाया है तुम्हें? क्योंकि अगली बार जब से तुम्हें कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो एक पैराबोला बनता है. किस शेप का पैराबोला बनता है? जिसका एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस होता है. तो उसे हमेशा आप इसी तरीके से लिखिए. अब 3 पॉइंट मिले हुए हैं, 3 हमारे पास अननोन्स है, सब्स्टिट्यूट करते जाओ. ABC आ गया सर आंसर, है ना? तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो जरा, ये हो जाएगा 2, ये x की जगह 0 0 बन गया c, तो c की वैल्यू 2 मिल गई. फिर इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू 0 है ना, x की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1. ठीक है, तो इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर मतलब 1, तो a हो जाएगा -b प्लस c की ऑलरेडी वैल्यू मिली हुई है. इस पॉइंट को उठा के जब इसमें डाला, इस पॉइंट को उठा के डाला तो 6 इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c मिल गया. c दोनों जगह सब्स्टिट्यूट करें, a और b की वैल्यू निकाल दें, यहां डाल दें, इक्वेशन a1 b3. बढ़िया. ठीक है, तो b आएगा 3, a आएगा 1, c आएगा 2. एकदम सही है. इक्वेशन आनी चाहिए आपके पास में, यहां पे लिख देता हूं. a आ गया 1, b is equals to 3. इक्वेशन would be x square plus 3x plus 2. ये इक्वेशन आ जाएगी. कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए. एक्सक्यूज मी सर. बोल बच्चे. सर ये जो आपने थर्ड स्टेप किया था. कौन सा वाला? ये? यस सर. हाँ, ये कैसे लिखा है आपने? मैंने कुछ नहीं, इस 1 को उठा के इधर भेज दिया तो y माइनस 1 बन जाएगा. अब तुम इस पार्ट को लेफ्ट रखो, इस पार्ट को राइट रखो, कोई दिक्कत नहीं है. नो सर, उससे ऊपर वाला y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2. ये मैंने एग्जांपल लिया है, सॉल्व करके दिखाया है कि ये एक एग्जांपल लेते हैं तो इसका फाइनल आंसर आप देखोगे तो वो इससे मैच हो जाएगा. तो मैंने ये बताना चाहा है यहां से कि जब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लेते हो उससे आप इस टाइप का पैराबोला लिखते हो हमेशा. ओके सर. सर ABC की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ABC की वैल्यू में ये पॉइंट को उठा के डालता चला गया. मतलब मैं ये बताना चाहता था कि यहां भी तो ये हमसे एक पैराबोला ही पूछ रहा है जिसका एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल है. तो y एक्सिस के पैरेलल जो पैराबोला रहेगा वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आता है.
क्योंकि y एक्सिस से पैरेलल जो पैराबोला रहेगा उसकी इक्वेशन ये होती है, और ये इक्वेशन हम देख लो एक क्वाड्रेटिक से निकाल पा रहे हैं, तो एक क्वाड्रेटिक इन x हम यूज कर सकते हैं। तो y = ax² + bx + c आपके पास दे रखा है। बस मुझे करना क्या है, h, k ही तो है ना, मतलब h, k नहीं, ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो मैंने लेट कर लिया कि y = ax² + bx + c मेरा एक पैराबोला है जो y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, जिसका जो एक्सिस है वो y एक्सिस के पैरेलल है, ये मैंने लेट कर लिया। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट पैराबोला पे ही तो है, इसने लिखा है ना पास थ्रू द पॉइंट्स, तो मैंने बस ये 3 पॉइंट उठा के डाल दिए इसमें, क्योंकि 3 ही तो कंडीशन निकालनी है मुझे, 3 कंडीशन के लिए 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। हाँ या ना? यस सर। बड़े आगे सर ABC निकालने के बाद क्या